रोहिणी आचार्य आज एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में होने की वजह यह है कि उनका एक पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उसमें जो दिख रहा है, कहने का तात्पर्य यह है कि रोहिणी उस जो पोस्ट है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं कि उस पोस्ट के अनुसार रोहिणी का कहना है कि मैं अपनी पार्टी और अपने परिवार दोनों से अलग होती हूँ। पहले लाइन में यह लिखा है और दूसरे पंक्ति में लिखा है, उन्हें दो नाम लिए हैं, संजय यादव और रमीज। उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा था। आखिर अब सवाल उठता है, संजय यादव को तो हर कोई जान रहा है, लेकिन यह रमीज कौन है? हम इस पे बात करेंगे कि आखिर रमीज कौन है और रोहिणी आचार्य ने ऐसा क्यों लिखा। क्या गणेश, क्या लगता है क्यों ऐसा उन्होंने लिखा है? देखिए, अब ये लिखा है कि लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ये तो अभी हमारे पार्टी कार्यालय में ऐसा कुछ आया नहीं है। कोई भी अगर इस्तीफा देता है तो पार्टी कार्यालय में आता है और पार्टी कार्यालय के प्रदेश अध्यक्ष के नाम से ही आता है। हमारे पार्टी कार्यालय में ऐसी कोई सूचना नहीं है और ना ही इसके बारे में कोई जानकारी है। जहाँ तक रमीज के बारे में बोल रहे हैं तो रमीज को ना हम पहचानते हैं, ना कोई पार्टी के पद पर है। अब क्या है क्या नहीं है ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन रोहिणी जी के जहाँ तक बात आप बोल रहे हैं तो हम लोग रोहिणी जी के राजद के एक एक कार्यकर्ता रोहिणी जी के कर्जदार हैं। बिल्कुल, वो तो दुनिया जान रही है। दुनिया जान रही है। लालू जी की बेटी ही नहीं है, वो पूरे देश की बेटी है। वो ऐसे आदमी को जीवन दान दिया। हो सकता है उनके पिता हैं वो, लेकिन हमारे नज़र में वो बेटी से भी बड़ा है। वो जो काम की आज तक के इतिहास में कोई बेटी नहीं कर पाई। इतिहास देख लीजिए। इसलिए रोहिणी के प्रति राजद का प्रत्येक बच्चा कर्जदार है। ये हर कोई जान रहा है कि जो रोहिणी ने जो किया है वो बहुत बड़ा काम। सुन लीजिए, और अगर ऐसी बात रहती तो हम लोग के यहाँ खबर आता। पहला चीज, अगर कहीं ऐसा उन्होंने किया या मन बनाया तो राजद का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति रोएगा और हाथ जोड़ के हम उनसे निवेदन करेंगे रोहिणी आचार्य से कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर करे और अगर ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है तो वापस ले, हाथ जोड़ के निवेदन। अच्छा, ये रमीज कौन है? पहले बता दिया। हु इज रमीज? आई डोंट नो। आप जानते हैं रमीज? ना, हम तो नहीं जानते हैं और पार्टी के किसी पद पर तो है नहीं। अगर यदि रोहिणी आचार्य ने इस तरह का ट्वीट किया है तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, एक चीज बताइए, रोहिणी आचार्य किसी सम्मान आदमी से तो बात करेगी नहीं? निश्चित रूप से उन्होंने अगर संजय यादव और रमीज का नाम लिया है तो निश्चित रूप से बात होती होगी, तो कोई महत्वपूर्ण आदमी ही होगा। ऐसा है कि रमीज तो किसी पद पर हम मेरे समझ से वो है नहीं। हम लोग तो पद पर हैं और रोहिणी आचार्य का कद हम लोगों के नजर में एक भगवान से भी ज्यादा है। सही बात है, सही बात। और आज लालू जी जो हम लोग के बीच में हैं वो रोहिणी आचार्य के बदौलत में। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बेटियों का पूरे देश में जो बेटियों के लिए वो एक मिसाल है। तो अगर यदि इस तरह की बात है तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या रोहिणी आचार्य किसी सम्मान आदमी से बात करती होंगी? बिल्कुल नहीं, हम लोग से तो बातचीत तो भी करती है और हम लोगों ने तो जो है तो कि हर कार्यक्रम में। आखिर संजय यादव का उन्होंने नाम लिया। संजय यादव को लेके अभी जिस समय तेजस्वी यादव की जिस समय यात्रा चल रही थी उस समय भी काफी बवाल हुआ था और इसको लेके उन्होंने फिर कई पोस्ट किए। इसके बाद फिर उन्होंने फिर वापस भी पोस्ट लिए थे। देखिए, इस विषय में तो हमारी जानकारी अभी है नहीं। अभी मैं जो ट्वीट किया, जो आपने चर्चा किया, मैं उस विषय पर बात कर रहा हूँ। अगर यदि इस तरह का ट्वीट है ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से इनका जो कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये समझा जा सकता है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से रमीज और संजय यादव, अब मैं आपको परिचय बता रहा हूँ कि ये रमीज कौन है। संजय यादव को हर कोई जान रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ हमेशा रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव से अगर मुलाकात अगर करनी होगी तो बिना संजय यादव के इजाजत के कोई मुलाकात नहीं कर सकता है।
ये संजय यादव की पहचान है। आप इसको जिस रूप में समझें, आप उसको अच्छा समझें, खराब समझें, लेकिन तेजस्वी यादव तक पहुंचना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, एक पत्रकार के लिए भी मुमकिन नहीं है। वो शख्स हैं संजय यादव, उनके बिना इजाजत के कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता, पहली बात। दूसरी बात, जो जिस रमीज की बात की जा रही है, रमीज संजय यादव के साथ रहने वाला शख्स है, और हालांकि ये लोग नहीं कह रहे हैं, चाहे वजह जो भी रहा हो, लेकिन मुख्य रूप से यही बात है कि रमीज संजय यादव के साथ रहने वाला शख्स है, और एक आवरण बना हुआ है तेजस्वी यादव के चारों तरफ, परिधि एक खींची हुई है कि बिना उनके इजाजत के या बिना उनसे पूछे तेजस्वी यादव किसी से मिलते नहीं, किसी से बात नहीं करते हैं। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और हमने भी कई बार कोशिश की उनसे मिलने की, लेकिन एक परिधि, एक आवरण बना हुआ है जिसको पार करना बड़ा ही मुश्किल है। तो यही रमीज और संजय यादव है, जिसका कि रोहिणी ने जिक्र किया है। अभी जिसमें तेजस्वी यादव की जिसमें यात्रा चल रही थी, उस समय भी संजय यादव जिस गाड़ी में आगे सीट पे बैठने को लेकर बवाल हुआ था, कई तरह की बातें हुई थी मीडिया में, और इसके बाद फिर तेजस्वी यादव ने फिर आके उस पर पहल की, और इसके बाद फिर मामला शांत हुआ था। तो यही संजय यादव और रमीज है, जिसको लेके आज रोहिणी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। हालांकि अब वो ये भी कहा जा रहा है कि वो पोस्ट गलत है, सही है, इसकी तो अब जांच का विषय है कि यह पोस्ट सही है या गलत है, भ्रामक है, क्या है, नहीं है। लेकिन फिलहाल यह जो पोस्ट है काफी वायरल हो रहा है, और इस बात की चर्चा अभी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से चल रही है। रोहिणी ने जो ट्वीट किया है, उसको क्या कहें? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है रोहिणी यादव के लिए। रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी देकर के अपने पिता को जीवित रखा। सबसे पहले तेज प्रताप यादव का शिकार किया तेजस्वी यादव ने और संजय यादव ने मिलकर। अब रमीज, संजय यादव और तेजस्वी यादव ने चारा बनाया है हार का ठीकरा फोड़ने के लिए। किसको? तो रोहिणी आचार्य को। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू परिवार में जो बिखराव है, मुझे लगता है कि लालू परिवार के लोगों को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए और इस प्रकार के घुसपैठियों को बाहर निकाल करके फेंकना चाहिए। तेजस्वी यादव के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो पत्रकारों तक को वहां तक पहुंचने नहीं देते, तेजस्वी यादव तक पहुंचने नहीं देते हैं। देखिए, इसमें तेजस्वी यादव की कमी है, इसमें लालू परिवार की कमी है, इसमें लालू प्रसाद यादव की कमी है कि जिस तरीके से ठेके पर अपनी पार्टी को अगर बांटते चलेंगे तो निश्चित रूप से इन लोगों का यही हाल होगा। अहंकार और सत्ता का अहंकार कैसा होता है आप सब ने देखा है कि 15 साल किस तरीके से बिहार को इन लोगों ने लूटा। उसके बाद जब सत्ता से बाहर निकलने के बाद भी निरंकुश ताकतों के नेता बन गए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव। वर्तमान में उन्हीं निरंकुश ताकतों ने राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर और तेजस्वी यादव के ऊपर लगाम लगा के रखी है। एक तस्वीर और देखने को मिली जिसमें कि अब जो नया जो पोस्टर जो जारी हुआ था तेजस्वी यादव का, जो राजद कार्यालय, प्रदेश कार्यालय के पास जो लगा हुआ है, कहीं पे लालू यादव की तस्वीर नहीं है, सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर। देखिए, लालू प्रसाद यादव जो कि एक सजा याफ्ता मुजरिम है, पहले देश कहता था, दुनिया कहती थी, माननीय कोर्ट ने कहा कि वो सजा याफ्ता मुजरिम है, चारा चोरी किया है उन्होंने, अलकतरा चोरी किया है, जमीन का घोटाला किया है। अब तेजस्वी यादव और बाकी उनका परिवार भी मानता है इस बात को, तो इसमें उनको सोचना चाहिए ना। और निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव स्वयं को एक निरंकुश शक्ति के रूप में राष्ट्रीय जनता दल में संजय यादव की सहायता से स्थापित करने में लगे हैं। ये मैसेज वो पूरे परिवार को देना चाहते हैं, वो दल के लोगों को नहीं देते हैं मैसेज, दल के लोगों के साथ साथ पूरे परिवार को देते हैं कि तेजस्वी से बड़ा चेहरा उस परिवार में कोई नहीं है, चाहे वो मीसा भारती हो, चाहे रोहिणी आचार्य हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो। उसमें से अगर कोई भी उनके खिलाफ आवाज खड़ी करने की कोशिश करेगा, चाहे तेज प्रताप यादव को जिस तरीके से बाहर निकाला गया, वैसे ही रोहिणी आचार्य को भी बाहर निकालने का काम किया गया। अब बाकी बचे हुए लोग समझदार हैं। संजय यादव वहाँ पे जो राजद के जो कार्यकर्ता है, प्रत्यक्ष नहीं और प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि आप समझ ले इतना प्रभाव है संजय यादव का कि पोस्टर से लालू प्रसाद यादव का इस से तस्वीर हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक ये समझ रहे हैं कि इसको क्या कहेंगे। देखिए, रोहिणी आचार्य ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, उसमें बताया था कि किस तरीके से तेजस्वी यादव के कुर्सी पर फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठ रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल में उनकी ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं।
और लालू परिवार के लोगों को भी उनके लिए जब कुर्सी छोड़नी पड़ती है, लालू परिवार के लोगों को भी बाहर निकालना पड़ता है और संजय यादव के इशारे पर बाहर निकालना पड़ता है, तो उससे उनकी ताकत आपको उसका अंदाजा लगता है और तेजस्वी यादव की कमजोरी भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।